डिफरेंशिएशन के फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझने के बाद अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन कहां यूज किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की मदद से हम समझ पाएंगे कि डिफरेंशिएशन कहां पे यूज किया जाएगा। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि y इक्वल टू एफ एक्स अगर एक फंक्शन है, मतलब y x पर डिपेंड करता है, अगर ऐसा है तो dy बाय dx को लिखा जा सकता है d अपॉन dx एफ एक्स, या ऐसे लिखा जाएगा d एफ एक्स अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। फॉर्मूले के मुताबिक अगर इसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, मतलब अगर y की वैल्यू s एफ एक्स है, तो dy बाय डी एक्स डिफरेंशिएशन s एफ एक्स को लिखा जा सकता है s डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, मतलब जो भी कोई कांस्टेंट होगा मल्टीप्लिकेशन में वो बाहर आ जाएगा। सेकंड, आप ये देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए दो फंक्शन है जिनका सम ये डिफरेंशिएशन है। सर मतलब क्या? मतलब ऐसा y की वैल्यू, सोचिए अगर y की वैल्यू, ऐसा समझ सकते हैं हम कि y की वैल्यू f1x प्लस f2x है, तब dy बाय dx मतलब डिफरेंशिएशन f1x प्लस f2x, इसे लिखा जा सकता है dy बाय dx डिफरेंशिएशन f1x प्लस डिफरेंशिएशन f2x। वी कैन राइट लाइक दिस। थर्ड, अगर हम बात करें, अगर y दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है f1x इंटू f2x, मैं हर बात का एग्जांपल लेके आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। y इक्वल टू f1x f2x है, तो dy बाय dx अगर निकालना हो तो डिफरेंशिएशन f1x और f2x, इसे मल्टीप्लिकेशन का रूल कहा जाएगा। ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल ऐसा होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। वापस सुनिएगा मल्टीप्लिकेशन का रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मतलब ये एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, सपोज ये एग्जांपल आपके पास में, तो इसमें यहाँ पे दो फंक्शन है, एक पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन है। तो पहले और दूसरे फंक्शन को इस रूल के मुताबिक सॉल्व किया जाए तो हम ये कहेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, सेकंड फंक्शन एज इट इज साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आ सकता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आगे नेक्स्ट रूल जो बताया गया है वो आप देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, कोफिशिएंट हो चुका है, एडिशन हो चुका है, मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अब सिमिलर पैटर्न पर डिफरेंशिएशन रूल डिवीजन के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है, एंड दैट रूल फॉर डिवीजन इज गिवन एज कि मान लीजिए डिफरेंशिएशन निकालना है, y आपको फंक्शन दे रखा है f1x अपॉन f2x, मैं f1x में इसको u मानता हूं, इसे v मानता हूं, लेट आई एज्यूम। तो मुझे dy बाय dx अगर निकालना है तो डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन f1x अपॉन f2x, जिसे मैं कह सकता हूं डिफरेंशिएशन u बाय v।
वो लिखने का तरीका ऐसा होता है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर गया du बाई डी एक्स, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब v एज इट इज, u एज इट इज dv बाई डी एक्स। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऐसा समझ के चलिए। सपोज आपके पास sin x अपॉन cos x होता है, sin x अपॉन cos x होता तो आप इसे ऐसा लिखते cos x का स्क्वायर cos x एज इट इज डिफरेंशिएशन sin x माइनस sin x एज इट इज डिफरेंशिएशन cos x। मल्टीप्लिकेशन का रूल इस तरह से, डिवीजन का रूल इस तरह से निकाला जाएगा। मान लीजिए आपके पास ऐसा होता डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos x, ऐसा होता, तो अब हम क्या करते, तो वापस से देखिए यहां पे डिफरेंशिएशन u बाई वी रूल से समझिए, u बाई वी, v के प्लेस पे क्या है, तो v के प्लेस पे चेक कीजिए cos x है, तो यहां लिखा जाता है v का स्क्वायर, मतलब ये होगा आपके पास में cos x का स्क्वायर। अब होगा क्या, v ऊपर चला जाएगा, v ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब cos x ऊपर चला जाएगा। डिफरेंशिएशन 1, डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि u के प्लेस पे क्या है चेक करो, v du बाई डी एक्स, तो v cos x ऊपर चला गया, du बाई डी एक्स, तो u के प्लेस पे चेक करो, u के प्लेस पे आपके पास में दे रखा है 1, माइनस इस बार 1 एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएशन cos x आपके पास में आ जाएगा। इस तरह से इसको आगे वर्कआउट किया जाएगा। और आप देखें कि डिफरेंशिएशन अगर मान लीजिए जैसे देख सकते हैं आपके डिफरेंशिएशन dfx अपॉन dt, मतलब अगर फंक्शन किसी अदर वेरिएबल पर डिपेंड करता है, मान लीजिए x किसी अदर वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तब उस केस में किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।